जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो दिवाली के टाइम यम का दीपक मैं कब, कैसे और कितने दिन तक किस तरीके से दान करती हूँ, वही मैं आज आप सबको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो ये तरीका है पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी के अनुसार ये मैं करती हूँ, वही मैं आप सबको विधि बताऊंगी। तो चलिए, ये वीडियो मैं आप सबको बताने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सामग्री दिखा देती हूँ। तो कुछ फूल ले लीजिए जो भी आपके पास है, थोड़ा सा चावल लगेगा, एक दीपक ले लीजिए, थोड़ा सा जल लेंगे, एक बतासा ले लीजिए, नहीं है तो मिश्री भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं, कुछ सिक्के ले लीजिए। आपके जितने सदस्य हैं उतना सिक्का ले सकते हैं, अगर उतना नहीं ले सकते तो एक का सिक्का एक जरूर ले लें। कुछ तैयारियां हैं जो अपने घर में से आप करके लेके बाहर जा सकते हैं। जैसे कि आप अपने दीपक में तेल भर दीजिए और इसमें चौमुखी बाती लगाई जाती है। तो आप चाहे 4 बाती को चौमुखी रखें या 2 ही बाती लंबी बना के इस तरह से चौमुखी रख सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से बाती जलाने का कोई दोष नहीं लगता है, तो आप ऐसा बिल्कुल शंका ना रखें। तो इस तरह से भी आप बत्ती को रख सकते हैं। ये चौमुखी दीपक को बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों के लिए दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, राई का तेल आप डालें या फिर आप तिल का तेल डालें, इसमें देसी घी का प्रयोग नहीं होता है। थोड़ा सा चावल ले लीजिए। इतना तैयारी आप घर के अंदर से कर सकते हैं, लेकिन आपको दीपक घर के अंदर से प्रज्वलित नहीं करना है। तो ये दीपक आपके मेन गेट के दक्षिण की तरफ जलाना है और दीपक रखने के टाइम कोई दिशा नहीं देखना है, क्योंकि ये चौमुखी दीपक है। लेकिन ये दीपक दक्षिण की तरफ रखना है। आपका जैसे मेन गेट जो है, आपका बड़ा सा मकान है, तो अपने मेन गेट के इधर करें, या आप फ्लैट में रहते हैं तो अपने दरवाजे के इधर ये दीपक लगाना है। वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा आपको जल छिड़कना है। आप चाहे तो वहाँ स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो जल के छींटे भी दे के इस तरह से चावल के बर्तन में ये दीपक रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ पे आप चारों दीपक को जला देंगे। उसके बाद यहाँ पे पुष्प चढ़ा देना है और आपके घर में जितने मेंबर है उतने सिक्के आप चढ़ा सकते हैं। कोई जितने मेंबर है उतने जन जाके सिक्के चढ़ाते हैं, लेकिन देखिए सब लोग घर पे नहीं रहते हैं, तो बार बार अगर आएंगे तो उस दीपक के पास जाना तो ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि यम का दीपक रहता है। तो आप अपने फैमिली का एक साथ में सिक्के चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक बतासा रख लीजिए, जो भी मीठा है थोड़ा सा मीठा रखना है। रखने के बाद आप जल से इसको घेर दें। बाद थोड़ा सा आप हाथ में अक्षत पुष्प या जो भी है ले लीजिए। लेके हाथ जोड़ के यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, आपके लिए मैं ये यम का दीपदान कर रही हूँ। आप अपनी पत्नी सहित ये मेरा दीपदान स्वीकार करें। कृपा करके मुझे और मेरे परिवार को ऐसा आशीर्वाद दे कि आपकी कभी भी कुपुती दृष्टि मेरे परिवार के ऊपर ना पड़े। हमारे घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो, कोई असाध्य रोग ना हो, और ना ही मेरे घर में कभी भी कोई भूत प्रेत का वास हो। ऐसा हमें आशीर्वाद दे और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। क्योंकि यम देवता को हम घर में नहीं बुलाते, उनको बाहर से ही पूजा करते हैं। कहते हैं ये दीप दान करने से यम देवता प्रसन्न होते हैं और कभी भी अकाल मृत्यु घर में नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जो आया है उसका जाना तो तय है, लेकिन अकाल मृत्यु न सही नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। ये दीप दान करने से यम देवता प्रसन्न होते हैं। इस तरह से आपका जब प्रार्थना हो जाएगा तो जो पुष्प और अक्षत लिए वहाँ पे छोड़ के पैर पड़ के उनके ऊपर डाल के, यानी कि दीपक के ऊपर, फिर उसके बाद आप वहाँ से चले आएँ। घर में आके अपने घर के कड़ी लगा दें, बार बार दीपक को मुड़ के ना देखें। अगर बहुत ज़रूरी पड़ी तो आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें थोड़ा टाइम तक बाहर ना निकले। इस तरीके से आप इस दीपक को लगाएं। और ये दीपक आपको लगाना कब से है, जैसे कि आपको ये धनतेरस से लेके भाव बीज तक 5 दिन तक दीपक लगाना है। उसके बाद आपको ये चावल और जो सिक्का है, सुबह उठ के चावल को एक थैली ले लीजिए, उसी में चावल को जमा करते जाइए, 5 दिन का चावल और सिक्के को। इसको आप घर के बाहर, जैसे आपका जो बालकनी होएगा या फिर कोई गार्डन वगैरह होगा, जो भी होएगा, घर के बाहर ही आप इसको जमा करते जाएं। 5 दिन का इकट्ठे कर लें, यानी कि इसको आपको घर में नहीं लाना है। जब आपका 5 दिन का पैसे और चावल इकट्ठे हो जाएगा, इसको आप जो झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी होते हैं या किसी को भी आप इसको दान कर सकते हैं। तो सिक्के आपको थोड़े से कम लग रहे हैं, कम ही है, तो उसमें 10-20 रुपया और डाल के इस तरीके से आप दान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम यम का दीप न साल में कभी भी कोई पूजा में यम देवता को नहीं मनाते हैं, तो यम का दीप ये हमें ज़रूर जलाना चाहिए अपने परिवार की सलामती के लिए। अगर आपने कोशिश किया 5 दिन जलाने का, नहीं जला पाए, जैसे कोई अड़चन आ गया, आपको पूजा पाठ में कोई है नहीं जलाने वाला, तो उसमें बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप न जिस दिन यम की दीपक निकलती है उस दिन निकाल दीजिए, फिर दिवाली को निकाल दीजिए, धनतेरस को निकाल दीजिए। इस तरह से भी निकालेंगे तो कोई ज़्यादा इसमें डरने की बात नहीं है। ये दीपक लगाने का जो टाइमिंग है 6 से लेके 8 बजे तक है, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा, यानी कि 8:30 भी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जो तरीका मैं लगाती हूँ वही आप सबको शेयर की हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें। जय माता की।